नमस्कार एवं राजस्थान में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वैभव। रुक करेंगे इस वक्त की हेडलाइंस पर। यूपीए की राष्ट्रपति पद की प्रत्याशी मीरा कुमार ने जयपुर में की विधायकों से मुलाकात। राष्ट्रपति चुनाव को बताया दो विचारधाराओं का चुनाव, मांगे अंतर आत्मा की आवाज पर दें वोट। श्याम सुंदर शर्मा आरपीएससी के नए अध्यक्ष नियुक्त। सरकार की अनुशंसा पर राज्यपाल ने जारी किए आदेश। शर्मा ने कहा, लंबित परीक्षाओं को करेंगे समय पर पूरा। आनंदपाल का 17वें दिन भी नहीं हुआ अंतिम संस्कार। राजपूत और रावणा समाज ने नागौर में रखी सर्व जातियों की श्रद्धांजलि सभा। पुलिस ने भी किए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। भरतपुर में 60 लाख रुपए की साइबर ठगी का मामला आया सामने। पूर्व सैनिक को बनाया ठगी का शिकार। नाइजीरिया ठग माइकल को किया गिरफ्तार। झालावाड़ के पिड़ावा में 4 साल के बच्चे का अपहरण। परिजनों से 10 लाख रुपए की मांगी फिरौती। वहीं पुलिस ने बच्चे को बरामद कर अपहरणकर्ताओं को किया गिरफ्तार। और खबरें विस्तार से। राजस्थान लोक सेवा आयोग में श्याम सुंदर शर्मा को सरकार के नए अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति दी है। शर्मा मौजूदा वक्त आयोग में सदस्य हैं। वहीं सरकार और राजभवन ने उन्हें टेलीफोन पर अध्यक्ष पद संभालने को कहा। डॉक्टर ललित के पवार का कार्यकाल सोमवार को पूरा हो गया था। शर्मा ने आयोग की पारदर्शिता को अपनी सर्वोच्च प्राथमिकता करार दिया है। वहीं आयोग की लंबित योजनाओं को पूरा करने का भी उन्होंने अपनी प्राथमिकता बताई है। उनकी नियुक्ति भाजपा सरकार ने करीब 2 साल पहले आरपीएससी सदस्य के तौर पर की थी। राजस्थान लोक सेवा आयोग ने पिछले 2 साल में जो गति से काम किया, जो गति पकड़ी है, मैं पूरी ईमानदारी और निष्ठा से उस गति को बनाए रखने का पूरा प्रयास करूंगा। देखिए, मैं यहाँ सदस्य हूँ और पिछले 17 माह से काम कर रहा हूँ। मुझे कार्यप्रणाली के बारे में पूरी जानकारी है और जो भी आगे जो काम होने वाले हैं वो सब पूरी तत्परता से और पूरी पारदर्शिता से होंगे। भरतपुर निवासी तथा सेना से सेवानिवृत्त हवलदार निर्भय सिंह के साथ अगस्त 2016 में 60 लाख रुपए की साइबर ठगी के मामले में पुलिस ने मुख्य सूत्रधार नाइजीरिया निवासी माइकल को गिरफ्तार किया है। अटलबंद थाना पुलिस ने माइकल को न्यायालय में पेश किया, जहां पुलिस को अपराधियों के पूना स्थित एक रिहायशी इलाके में रहने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर टीम ने दबिश देकर माइकल को गिरफ्तार कर लिया। इसकी शिनाख्ती परेड के लिए न्यायालय में आवेदन किया गया है। इन लोगों को महंगी गाड़ियां, मोबाइल, ब्रांडेड कपड़े पहनने का शौक है, जिसके लिए वारदातें करते हैं। माइकल को मंगलवार को न्यायालय में पेश किया। इस दौरान न्यायालय परिसर के बाहर सड़क पर उसने जमकर हुड़दंग मचाया, जिसे एक बारगी उस क्षेत्र में हड़कंप सा मच गया।
पाली जिले के सुमेरपुर पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान कार को पकड़कर उसमें सवार राजाराम जाट निवासी बाड़मेर को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराष्ट्र के पूना शहर के कारोबारी की 85 लाख की लग्जरी कार आरोपी के पास से जब्त की गई है। आरोपी राजाराम बाड़मेर के कुख्यात अपराधी बिश्नाराम जाट का छोटा भाई है, जो इस वक्त जोधपुर जेल में बंद है। जानकारी के अनुसार मादक पदार्थों की तस्करी, जानलेवा हमला, हथियार तस्करी के काफी मामले बिश्नाराम के खिलाफ दर्ज है, जिसने पुलिस की गिरफ्त में आने से पहले कार में अपने छोटे भाई राजाराम को बेचने के लिए सौंपी थी। हनुमानगढ़ जिले के फिफाना गांव में बस स्टैंड के पास सड़क हादसे में छात्र गंभीर रूप से घायल हो गया। वही जानकारी के अनुसार छात्र आशीष कुमार मेघवाल नोहर के ओर से आ रहे पिकअप के पीछे लटक गया। बस स्टैंड के नजदीक आते ही पिकअप के रुकने से पहले ही उसने छलांग लगा दी, जिससे वह घायल हो गया। वहीं ग्रामीणों ने उसे स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। पुलिस चौकी प्रभारी राजेंद्र सहारण ने परिजनों को सूचना दी, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे सिरसा रेफर कर दिया। सवाईमाधोपुर जिले के मलारना डूंगर थाना क्षेत्र के भड़ौती मथुरा मेगा हाईवे मोरेल पुलिया पर ट्रक और पिकअप के आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में पिकअप सवार 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं घायलों को सीएचसी में भर्ती कराया। वहीं टक्कर के बाद पिकअप पुलिया की रेलिंग तोड़कर नदी में गिर गई। नदी की गहराई कम होने से बड़ा हादसा टल गया। हादसे के बाद हाईवे में करीब 20 मिनट तक जाम लगा रहा, जिस सड़क के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतार लग गई। वहीं बाटोदा और मलारना डूंगर थाना पुलिस ने यातायात सुचारू करवाया। चौबीस जून को एनकाउंटर में मारे गए गैंगस्टर आनंदपाल के शव का 17वें दिन भी अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। परिजन एनकाउंटर मामले की सीबीआई जांच की मांग पूरा होने के बाद ही अंतिम संस्कार करने में अड़े हैं और उन्हें राजपूत और रावणा राजपूत समाज के साथ भी मिल गया है। इस मामले में सीबीआई की जांच की मांग के लिए बुधवार को राजपूत और रावणा राजपूत समाज के लोग सामरात पहुंचेंगे। इसी के मद्देनजर नागौर जिले के प्रशासन और पुलिस ने भी पूरी व्यवस्थाएं करने का दावा किया है। एसपी पारस देशमुख ने बताया कि जिले के भ्रामक और भड़काऊ मैसेज का सोशल मीडिया के जरिए प्रसार न हो, इसके लिए धारा 144 लगाई गई है। इसके तहत जिले भर में 12 जुलाई की रात तक इंटरनेट पर पाबंदी लगाई गई है। साथ ही सावरदा की सभा में भाग लेने आ रहे 10 गाड़ियों से ज्यादा के समूह को नहीं आने दिया जाएगा। वहीं गाड़ियों में किसी भी तरह की ज्वलनशील पदार्थ, हथियार न हो, इसके भी संग जांच की जाएगी। नागौर जिले के 2500 पुलिसकर्मी के साथ सीमावर्ती जिले के जवान तैनात रहेंगे। एसपी पारस देशमुख और आईजी मालिनी अग्रवाल पूरे घटनाक्रम की मॉनिटरिंग करेंगे। वीडियो कैमरे व ड्रोन कैमरों के जरिए पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखेगी। दूसरी ओर गैंगस्टर आनंदपाल की छोटी बेटी योगिता का एक और बयान सामने आया है, जिसमें समाज के लोगों से संगठित होकर उसके पिता को इंसाफ दिलाने की मांग की गई है। इसमें जो हमें इंटेलिजेंस आया है उसके अनुसार ये पहले इसे हुंकार रैली या आक्रोश रैली का नाम दिया गया और उसके बाद इसे श्रद्धांजलि सभा के नाम से नाम दिया गया। खैर हमारी जो भी इंटेलिजेंस है उस हिसाब से हमारी व्यवस्था काफ़ी पुख्ता है। नंबर 1, इसमें एक तो धारा 144 लागू कर दी गई है, जिसमें 10 से ज़्यादा गाड़ियों के काफिले के रूप में नहीं चल पाएंगे। प्लस इसमें जैसे लाठी है, डंडे हैं, चाकू, छुरा, कोई भी किसी प्रकार का हथियार ये रखना वर्जित है, जिसकी चेकिंग के लिए संयुक्त रूप से जो बॉर्डरिंग ज़िले हैं उनके साथ मिलकर संयुक्त नाके लगाए जाएंगे। इसके अलावा संबंधित जिलों में भी नाकाबंदी होगी, नागौर में भी नाकाबंदी होगी। जगह जगह ये वाहन चेक किए जाएंगे और धारा 144 की पालना पूरी तरह से सुनिश्चित की जाएगी। खेतड़ी थाने के बेसरडा गांव में आपसी रंजिश के चलते एक छात्र की भर्ती के लिए दौड़ लगाते समय पीट कर निर्मम हत्या कर दी। थानाधिकारी
हरदयाल सिंह ने बताया कि दुलाराम के भाई सीताराम गुर्जर ने ये मामला दर्ज कराया है। इसमें बताया कि बेसरडा निवासी छात्र दुलाराम गुर्जर भर्ती के लिए दौड़ लगाने के लिए गया हुआ था। देर शाम मंदिर के पास बेसरडा निवासी जयसिंह व अन्य 6 व्यक्तियों ने मिलकर सरिया, लाठी और रॉड से दुलाराम पर हमला कर दिया, जिससे वह घायल हो गया। घायल अवस्था में दुलाराम को राजकीय अस्पताल लाया गया, जहां रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। मंगलवार सुबह मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम करवाया गया तथा शव परिजनों को सौंप दिया गया है। वहीं पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल के दिशा निर्देश पर पुलिस की टीम पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है। जल्द ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा। धौलपुर जिले के सैपऊ थाना क्षेत्र के गांव टोटा का नगला दोनारी में एक ही परिवार के चचेरे भाइयों ने कहासुनी होकर खूनी संघर्ष हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी व कुल्हाड़ी से वार कर दिया, जिसमें 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों को गंभीर चोट होने पर जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। पीड़ित रामेंद्र ने बताया कि उसके चचेरे भाई और उनके लड़के गांव में अवैध शराब का कारोबार करते हैं और शराब पीकर उत्पात भी मचाते हैं। विरोध से गुस्साए युवकों ने रामेंद्र और उसके भाई गुलाब सिंह पर लाठियों और कुल्हाड़ियों से वार कर दिया, जिसमें दोनों भाइयों को गंभीर चोट आई है। झालावाड़ जिले के पिड़ावा में निजी स्कूल में 4 वर्षीय मासूम के गायब होने की खबर से सनसनी फैल गई। मामला कस्बे के सेंट्रल पब्लिक एजुकेशन संस्था का है, जिसमें एलकेजी कक्षा में पढ़ने वाला 4 वर्षीय अरमान स्कूल टाइम में स्कूल से गायब हो गया, जिसकी सूचना स्कूल प्रबंधक ने मासूम के परिजनों को दी। सूचना मिलते ही परिजनों ने मासूम अरमान की तलाश शुरू कर दी। इसी बीच मासूम के पिता के पास 10 लाख की फिरौती की मांग रखते हुए फोन आया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए अपहरण मासूम अरमान को अपहरणकर्ताओं के चुंगल से आज़ाद करवाकर अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। इस मामले में पिड़ावा कस्बे के आबिद व आसिफ को गिरफ्तार किया गया है। दोनों आरोपी कर्जा होने से काफ़ी परेशान थे और 15 दिन पूर्व किसी बच्चे के अपहरण करके फिरौती वसूलकर रुपए लेने की योजना बनाई थी। झुंझुनू के बिसाऊ इलाके के गांगीसर गांव में आदर्श पीएचसी का उद्घाटन सांसद संतोष अहलावत ने किया। इस मौके पर मंडावा विधायक नरेंद्र कुमार व सीएमएचओ डॉक्टर राजकुमार डांगी भी मौजूद थे। सांसद अहलावत ने बताया कि राज्य सरकार ने चिकित्सा विभाग के पीएचसी को आदर्श पीएचसी स्थापित कर के गांव के लोगों को स्तरीय चिकित्सा सुविधा है वो देने का वादा पूरा किया है। इस मौके पर सांसद अहलावत चिकित्सा के क्षेत्र को लेकर चर्चा कर रही थी, लेकिन कार्यक्रम में आए चिकित्सक कर्मियों से मोबाइल प्रेम ही नहीं छूट रहा था। यही कारण रहा कि अधिकतर चिकित्सक कर्मी सांसद को सुनने के बजाय मोबाइल में मशगूल दिखे। कल्याणकारी योजनाएं, गरीब का साथ, सबका विकास के तहत हमने कुछ पीएचसी जैसी सेलेक्ट की हैं, जहां पे प्रशिक्षित स्टाफ होगा। दवाएं, जांचें जितनी भी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है वो सब उपलब्ध होंगी। और मैं समझती हूं कि अगर एक विधानसभा में 3 आदर्श पीएचसी हैं तो उस विधानसभा के लोगों को बाहर जिला हेडक्वार्टर के अस्पताल तक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ के कुछ लोगों ने अभी कुछ समस्याएं बताई, उनका समाधान करके विद इन अ वीक हम आपको व्यवस्थाएं दुरुस्त करके बताएंगे। ये अच्छी जगह की पीएचसी है। मैंने सुना कि यहाँ संस्थागत प्रसव भी काफ़ी हुए हैं, पर जगह थोड़ी कम है। गांव वालों से भी मेरा अनुरोध है कि कोई भूमि अगर किसी के पास हो पीएचसी को दान करें, तो इससे बड़ी कोई बात नहीं होगी। आपका भी आभार कि आप इतने जागरूक हैं। सब लोग हम मिलकर सबका साथ लेकर अगर चलेंगे तो बहुत। भीलवाड़ा में अमरनाथ यात्रियों पर हुए हमले के विरोध में हिंदू संगठनों ने आतंकवाद का पुतला फूका और पत्थरबाज को मुआवजा देने का विरोध किया है। कश्मीर के अंतर्गत नाम में आतंकवादियों द्वारा अमरनाथ यात्रियों पर
अंधाधुंध फायरिंग कर 7 लोगों की हत्या कर देने के विरोध में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने सूचना केंद्र पर विरोध प्रदर्शन किया। साथ ही 2 मिनट का मौन रखकर आतंकवादियों की गोलियों से शिकार हुए लोगों को श्रद्धांजलि दी। प्रदेश के मंत्रालय कर्मचारी अपनी ग्रेड पे 3600 किए जाने की मांग लंबे समय से कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने प्रस्ताव लिया है कि 2800 की ग्रेड पे वाले मंत्रालय कर्मचारियों की 2013 में गहलोत सरकार द्वारा बढ़ाए गए वेतन को वापस ले लिया जाए, जिससे पूरे प्रदेश के मंत्रालय कर्मचारियों में गुस्सा है। मंत्रालय कर्मचारियों का कहना है कि कर्मचारी पहले से ग्रेड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार बढ़ी हुई ग्रेड पे को ही वापस लेने का प्रस्ताव ले चुकी है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इसी मामले में प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन हुए, जिसके तहत झुंझुनू में भी प्रदर्शन हुआ। संगठन के प्रदेश उपाध्यक्ष भवानी पवार के नेतृत्व में हुए सैकड़ों की संख्या में कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और बताया कि यदि उनके वेतन की कटौती की गई तो पूरे प्रदेश के कर्मचारी अपने कार्यालय और काम छोड़कर सड़कों पर होंगे। अभी राज्य सरकार ने कर्मचारियों के ऊपर कुठाराघात करते हुए जो गहलोत सरकार ने 2013 में ग्रेड पे के साथ में पेमेंट जो बढ़ाया था, उसको लेकर के सरकार ये चाह रही है कि वो वापस विड्रॉ की जाए। उसका सारे कर्मचारी, पूरे राजस्थानी कर्मचारी विरोध करते हैं और हम चाहते हैं कि हमारे जो अन्य जो मांगे हैं, जो हमारी वेतन विसंगतियां रही है, उनको लागू करें और न की कटौती करे। सरकार ये चाहती है कि उनको डरा करके और पीछे जो लाभ दिया गया है उसको विड्रॉ करेंगे, ये हम ऐसा नहीं होने देंगे। यदि ऐसा सरकार करेगी तो पूरे राजस्थान का कर्मचारी एक होकर के और सरकार विरोध करेगा। टोंक जिले के वार्ड नंबर 3 वजीरपुरा में मर्ज हुए मिडिल स्कूल को डीमर्ज करने के मांग को लेकर ग्रामवासियों ने गांव के बच्चों के साथ जिला कलेक्टर पर धरना प्रदर्शन किया। ग्रामवासियों ने बताया कि लंबे समय से गांव में सरकारी मिडिल स्कूल चालू था, लेकिन 2017 में बच्चों की संख्या पर्याप्त न होने पर विद्यालय को मर्ज कर दिया गया। इस पर ग्रामवासियों ने लोगों को जागरूक कर विद्यालय में पढ़ाने के लिए बच्चों की संख्या बढ़ा ली गई, लेकिन ग्रामीणों ने एसडीएम लोकेश शर्मा कुमार को बताया कि स्कूल वापस डिमर्ज करने की मांग की है। एडीएम ने आश्वासन दिया कि अधिकारियों को अवगत कराकर स्कूल फिर से शुरू करवाने का प्रयास करेंगे। जैसलमेर जिले के पोखरण महाविद्यालय में बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का परिणाम रोकने का विरोध थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। एसएफआई के जिला महामंत्री देव चौहान के नेतृत्व में विभिन्न छात्र संगठनों ने महाविद्यालय के मुख्य गेट पर ताला जड़कर जेएनवीयू के प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर परिणाम जारी करने की मांग की। वहीं मुख्य गेट पर धरना शुरू किया, जिससे व्याख्याताओं और कर्मचारियों को अंदर जाने नहीं दिया गया। लगातार छात्र संगठनों के द्वारा विरोध प्रदर्शन को देख पुलिस जाब्ता भी तैनात कर दिया गया है। गौरतलब है कि पोखरण महाविद्यालय में अनियंत्रण बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों का नकल का आरोप लगाकर जेएनवीयू प्रशासन ने परिणाम रोक दिया था, जिसका छात्र संघ विरोध कर परिणाम जारी करने की मांग कर रहा है। धौलपुर में मंत्रालय कर्मचारियों ने जिलाध्यक्ष गोपाल अवस्थी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में राज्य सरकार द्वारा मंत्रालय कर्मचारियों की ग्रेड पे 28 तक के पे बैंड में मिले हुए परिलाभों को वापस लेने के संबंध में की जा रही कवायद को रोके जाने की मांग की। वहीं सरकार के इस प्रस्ताव से मंत्रालय कर्मचारियों में काफी रोष व्याप्त है। करौली में सरकार द्वारा लगाए गए जीएसटी का कपड़ा व्यापारियों ने विरोध किया। व्यापारियों को
अपनी अपनी दुकानों को बंद किए हुए 5 दिन हो गए हैं। वहीं जिले के सभी व्यापारियों ने विरोध करते हुए कोतवाली के सामने शिव पैलेस में विशाल रैली निकाली। व्यापारियों ने हाथों में काले झंडी लेकर डीजे पर जीएसटी विरोध का गाना बजाकर जीएसटी का विरोध किया और एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। जयपुर के सांबर में जहां राज्य सरकार हर ग्राम पंचायत को गंदगी और कीचड़ से निजात दिलाने के लिए करोड़ों रुपए खर्च कर गौरव पथ का निर्माण कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र में अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत से जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ऐसा ही मामला सांभर पंचायत समिति की ग्राम पंचायत काजीपुरा में पर करीब 1 किलोमीटर का गौरव पथ बना तो दिया, लेकिन दोनों ओर नाली निर्माण नहीं किया और ना ही ब्लॉक लगाए गए। दूसरी ओर हाल ही में 60 लाख की लागत से बने गौरव पथ निर्माण कार्य को ठेकेदार ने अधूरा छोड़ दिया। यह गौरव पथ का निर्माण कार्य 14 जनवरी 2017 को शुरू हुआ था। इसी कार्य की समाप्ति तिथि 13 जुलाई 2017 है। समय पूरा होने को आया, लेकिन ठेकेदार ने निर्माण पूरा नहीं किया। धौलपुर में प्रदेश कांग्रेस के सह प्रभारी एवं राष्ट्रीय सचिव देवेंद्र यादव ने कहा कि बंद कमरों में बैठकर भाषण देने के कार्य नहीं चलने वाला है। संगठन को मजबूत बनाने के लिए कांग्रेस विचारधारा के युवाओं के साथ साथ लोगों को जोड़ना है। बाड़ी विधायक गिरिराज सिंह मालिंगा ने कहा कि कार्यकर्ता समय का सदुपयोग करें, हर बूथ पर जाकर कर्मठ कार्यकर्ताओं की पहचान करें। उन्होंने बसेड़ी के लिए अभी से टिकट देने की बात कही है। साथ ही बाहरी व्यक्ति को किसी भी विधानसभा क्षेत्र से टिकट नहीं देने की बात कही है। इस मौके पर कांग्रेस जिला अध्यक्ष अशोक शर्मा, पीसीसी सचिव रोहित बोरा, ब्लॉक अध्यक्ष विनीत शर्मा सहित अनेक कांग्रेस जन मौजूद रहे। फिनलैंड की राजदूत नीना वास्कुन लाहिटी डूंगरपुर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रही। अपने दौरे में राजदूत नीना ने सेव द चिल्ड्रन संस्था की ओर से चलाए जा रहे प्रोजेक्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने कलेक्टर राजेंद्र भट्ट से मुलाकात करते हुए जिला प्रशासन की ओर से आयोजित पालनहार योजना सम्मान समारोह में भाग भी लिया। समारोह में राजदूत और जिला कलेक्टर ने कई पंचायत के सरपंच व सचिव को पालनहार योजना फ्री करने पर प्रशस्ति पत्र भी देकर सम्मानित किया। वहीं कलेक्टर ने फिनलैंड की राजदूत से आदिवासी बहुल जिले के बच्चों के लिए फिनलैंड सरकार की ओर से फंडिंग कर और भी प्रोजेक्ट चलाने की मांग की है, जिस पर राजदूत नीना ने आश्वस्त किया। सिग्नेचर हर्बल प्राइवेट लिमिटेड की ओर से सिग्नेचर क्रिकेट लीग प्रतियोगिता का आयोजन अजमेर में होगा। 15 अक्टूबर तक चलने वाली इस चैंपियनशिप में 263 मैच खेले जाएंगे, जिसमें प्रदेश भर की 256 से भी ज्यादा टीमें भाग लेगी। इस क्रिकेट प्रतियोगिता में 3800 से ज्यादा खिलाड़ी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे। पवन शर्मा ने बताया कि आईपीएल की तर्ज पर यह क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजित की जा रही है और यह 2020 के फॉर्मेट पर खेली जाएगी। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह 2 दिनों के झुंझुनू दौरे पर हैं। मंडावा से झुंझुनू आते समय राज्यपाल के काफिले की गाड़ी आपस में टकरा गई, जिससे फायर ब्रिगेड के 2 कर्मचारी घायल हो गए। वहीं जानकारी के अनुसार मंडावा से काफिला झुंझुनू पहुंचा तो जिला परिषद सर्किल के पास ब्रेकर पर गाड़ियां धीमी हुई, लेकिन पुलिस की बस धीमी नहीं हो पाई, जिससे पुलिस ने पहले अपने आगे चल रहे फायर ब्रिगेड को टक्कर मारी। टक्कर से फायर ब्रिगेड की गाड़ी
अपने से आगे चल रही एम्बुलेंस से टकरा गई। हादसे में फायर ब्रिगेड के कर्मचारी महेश को चोट लगी, जिसे अस्पताल में ले जाया गया, जहां पर उसे भर्ती कर लिया गया है। वहीं अन्य कर्मचारी राकेश को भी मामूली चोट लगी है। इसके अलावा फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी क्षतिग्रस्त हो गई। प्रदेश के महाविद्यालयों में 1248 पदों पर नियुक्त होने वाले व्याख्याताओं को नियुक्ति से पहले ही 1 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। उच्च शिक्षा विभाग उनके व्यक्तित्व विकास, राज्य सेवा के नियमों की जानकारी देने और उनकी दक्षता बढ़ाने के लिए ये प्रशिक्षण देगा। यह प्रशिक्षण जयपुर के हरीशचंद्र माथुर राजस्थान लोक सेवा प्रशासन संस्था में आयोजित किया जाएगा। उच्च शिक्षा मंत्री किरण माहेश्वरी का कहना है कि सरकार के गठन के तुरंत बाद राज्य सरकार ने कॉलेज व्याख्याताओं की कमी को देखते हुए 1248 पदों की जो भर्ती है उसके लिए राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी थी चिट्ठी, जिसमें आयोग ने 29 विषयों के लिए परीक्षाएं और साक्षात्कार कर परिणाम घोषित कर दिए। पात्र अभ्यर्थियों की सूची उपलब्ध होते ही काउंसलिंग के माध्यम से अभ्यर्थियों की मेरिट के अनुसार पदस्थापन किया जाएगा, जिसमें दिव्यांगजन, विधवा, असाध्य रोगों से पीड़ित के नियमानुसार वरीयता दी जाएगी। बाबा अमरनाथ की यात्रा से वापस लौट रहे श्रद्धालुओं पर आतंकवादी हमले द्वारा मामले में शहरवासियों ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान शहरवासियों ने पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला जलाकर अपना विरोध प्रकट किया। एक और कश्मीर में बाढ़ आने पर भारतीय सेना ने हर संभव मदद की थी। वहीं कश्मीरी भारत सेना पर पत्थर फेंक रहे हैं। ऐसे में अगर अब भी आतंकवाद पर लगाम नहीं लगाई तो देश का हर एक नागरिक अमरनाथ यात्रियों को सुरक्षा देने के लिए तैयार है। लाडनू के बीजेपी विधायक मनोहर सिंह सावरदा में आनंदपाल सिंह के घर पहुंचे। वहां पहुंचने पर आनंदपाल के परिजनों ने एनकाउंटर के इतने दिनों बाद आने पर विधायक को उल्हाना दिया। वहीं परिजनों ने पुलिस और प्रशासन द्वारा छोटी छोटी बातों को लेकर परेशान करने का आरोप भी लगाया। इस पर विधायक ने बात करने और परिजनों की समस्या का समाधान करवाने का आश्वासन दिया। बाड़मेर जिले के पचपदरा के पूर्व विधायक मदन प्रजापति के जन्मदिन पर कई कांग्रेस के नेताओं ने कार्यकर्ताओं ने बधाई देने वाले विधायक आवास पहुंचे। इस अवसर पर कांग्रेस अध्यक्ष शंकरलाल सलुंदिया, रामबाबू अरोड़ा, जैसल सिंह के साथ साथ कई गणमान्य नागरिकों ने उन्हें बधाई दी। सभी का तिलक लगाकर स्वागत किया गया। पंजाब के राज्यपाल वीपी सिंह झुंझुनू के दौरे पर हैं। उन्होंने राजपूत समाज के प्रतिभा सम्मान समारोह में हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम राजपूत हॉस्टल में आयोजित किया गया। इस दौरान छात्रावास में लाइब्रेरी भवन का शिलान्यास भी किया गया। कार्यक्रम में राज्यपाल वीपी सिंह ने कहा कि राजपूतों, तलवार छोड़ो और कलम थामो। आज का जमाना ताकत का नहीं, कलम का है। कार्यक्रम के दौरान RAS व IAS में चयनित राजपूत समाज के अभ्यर्थियों का सम्मान भी किया गया। इस मौके पर पंचायती राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ ने भी संबोधित किया।
वहीं पूर्व उप कुलपति डॉक्टर लोकेश सिंह शेखावत ने कहा कि राजपूत समाज को अब लड़कियों को भी लड़कों के बराबर शिक्षा में आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं कार्यक्रम की अध्यक्षता ठाकुर केसर सिंह मंडावा ने की। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड क्षेत्र में ग्राम पंचायत वरौली में आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का उद्घाटन बसेड़ी विधायक रानी सलोटिया ने किया। समारोह में विधायक रानी सलोटिया ने स्वास्थ्य केंद्र परिसर में पौधारोपण भी किया। विधायक ने कहा कि सरकार की आमजन को बेहतर चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करा रही है और वसुंधरा सरकार सभी क्षेत्रों में काफी विकास कार्य कर रही है। सीकर जिले के लक्ष्मणगढ़ में श्री दुनाथ बालिका महाविद्यालय में 16 जुलाई को विधिक चेतना मेगा शिविर आयोजित किया जाएगा। शिविर को लेकर नगर पालिका भवन में पालिका अध्यक्ष चांदनी शर्मा की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में उपखंड अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, पालिका उपाध्यक्ष सहित नगर पालिका के पार्षद मौजूद रहे। उपखंड अधिकारी ने बताया कि मेगा शिविर में दिव्यांगों को के लिए ट्राईसाइकिल सहित अन्य उपकरण भी वितरित किए जाएंगे। भरतपुर में मंगलवार को विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर स्वास्थ्य विभाग के द्वारा जागरूकता रैली निकाली गई। रैली को सूरजमल फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह फौजदार ने रवाना किया। रैली जनाना अस्पताल से प्रारंभ होकर नगर निगम पर संपन्न हुई। रैली में नर्सिंग छात्र छात्राओं ने भाग लिया। वहीं नर्सिंग कर्मी जनसंख्या के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए नारे लगाते हुए चल रहे थे। उदयपुर जिले के नगर निगम द्वारा पालनहार योजना के पात्र व्यक्तियों तक उनका लाभ सीधे उनके खातों में पहुंचाने के लिए शिविर का आयोजित किया गया। राजस्व निरीक्षक तरंग यादव ने बताया कि यह निगम का चौथा शिविर है, जिसमें अब तक करीब 400 लोगों को ऑनलाइन सिस्टम से जोड़ा गया है। यादव ने बताया कि इस योजना के तहत विकलांग, विधवा, एड्स एवं कुष्ठ रोगी सहित अनाथ बच्चों के पालनहार शामिल हैं, जिसमें करीब 350 लोगों को चिन्हित किया गया है। डूंगरपुर एबीवीपी छात्र संघ ने महाविद्यालय का गेट बंद कर प्रदर्शन किया। उन्होंने पास किया तो प्रवेश दो की मांग करते हुए नारेबाजी व प्रदर्शन किया। साथ ही छात्रों की बकाया छात्रवृत्ति का भुगतान दिलाने, कंप्यूटर परीक्षण कक्षा जल्दी हो प्रारंभ करने आदि मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के पश्चात प्राचार्य को ज्ञापन भी सौंपा गया। श्रीगंगानगर के रायसिंह नगर तहसील के एक LPM के राजकीय उच्च प्राथमिक स्कूल में शिक्षकों की अनियमितता और शिक्षक लगाए जाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने दूसरे दिन भी स्कूल के तालाबंदी कर प्रदर्शन किया। ABEO रामभज सिंह चौधरी और PEO मुकेश चंद्र मीणा मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों से समझाइश की। वहीं ग्रामीणों ने स्कूल के शिक्षकों के लापरवाही को लेकर खरी खोटी सुनाई। वहीं प्रधानाध्यापक व एक प्रबोधक शिक्षिका को तुरंत हटाकर अन्य टीचर लगाए जाने की मांग की है। करीब 4 घंटे की समझाइश के बाद प्रधानाध्यापक सहित एक प्रबोधक को स्कूल से हटाकर अन्य 2 शिक्षकों को लगाते हुए लिखित में आश्वासन की बात ग्रामीणों ने इसके बाद धरना समाप्त किया।
बारां जिले के शाहबाद कस्बे के राजकीय महाविद्यालय केलवाड़ा में छात्र संघ अध्यक्ष देव यादव एवं एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। वहीं कॉलेज में सीटें बढ़ाने व अन्य समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में 240 सीटें ही हैं, जबकि एडमिशन के लिए 935 आवेदन आ चुके हैं, लेकिन अभी तक सीट नहीं बढ़ाने से छात्रों में नाराजगी है। अगर 7 दिन के अंदर सीट नहीं बढ़ाई गई तो छात्रों को मजबूरन सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कॉलेज में व्याख्याताओं की कमी को पूरा करने की मांग की है। सीकर के नीमका थाना में 3 बच्चों की तालाब में डूबने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार शहर के समीपस्थ गांव गणेश्वर में कुलवाड़ा गांव में 5 युवक बकरियों चराने के लिए गए हुए थे। उनमें से 3 बच्चे तालाब में नहाने के लिए गए। काफी देर तक नहीं लौटने पर साथियों ने परिजनों को सूचित किया। सूचना मिलने पर पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से तीनों बच्चों को तालाब से बाहर निकाला। तीनों बच्चों को कपिल अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने तीनों को ही मृत घोषित कर दिया। तीनों मृतक दिनेश, सुभाष और राधेश्याम डेहरा जोहड़ा के निवासी थे। वहीं पुलिस ने तीनों मृतकों का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सौंप दिया। अजमेर जिले के ब्यावर शहर में मुख्य चौराहों पर स्थित महापुरुषों के सर्किलों की स्थिति बदहाल हो रही है। नगर परिषद सभापति बबीता चौहान ने भामाशाहों को लेकर सर्किलों के कायाकल्प के लिए 1 वर्ष पहले खुदाई करवाई गई, लेकिन 1 वर्ष गुजरने के बाद भी सर्किलों पर कचरे के ढेर लगे हुए हैं। महात्मा गांधी सर्किल के चारों तरफ लोहे की जाली हटा देने से सब्जी वालों ने कचरा व गंदे कपड़े रखकर गंदगी का ढेर लगा दिया है, तो यहीं किसी ने गांधी प्रतिमा से छेड़छाड़ कर उनकी चश्मा तोड़ ले गए हैं। टोडाभीम कस्बे के कई वार्डों में 2 माह से चल रही पानी की समस्याओं को लेकर कस्बे की महिलाओं ने रोष जताया। महिलाओं ने कस्बे के मेन चौराहों पर जाम लगाकर एसडीएम की गाड़ी का घेराव किया। विभागीय अधिकारी सूचना पर पहुंचे और महिलाओं की समस्या को सुनकर 2 दिनों में समस्या का समाधान करने की बात कही है, लेकिन महिलाएं नहीं मानी और विभागीय अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। जोधपुर जिले के शेरगढ़ गांव में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सुइंतरा को आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया। आदर्श प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र सेंतरा का उद्घाटन शेरगढ़ विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने किया। विधायक ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में पौधे लगाने और 4 दीवारी को ऊंची करने के निर्देश दिए हैं। किसान सभा की ओर से 17 जुलाई को पूरे प्रदेश में किसान कर्फ्यू का आयोजन किया जाएगा। इस आंदोलन में पशु व्यापारी भी शामिल होंगे जाएंगे। झुंझुनू के शिक्षक भवन में किसान सभा के आह्वान पर पशु व्यापारियों ने बैठक हुई, जिसमें पूर्व उप जिला प्रमुख विद्याधर सिंह गिल सहित अन्य किसान नेताओं ने हिस्सा लिया। बैठक में नए पशु क्रूरता अधिनियम को लेकर चर्चा की गई और तय किया गया कि नए अधिनियम के खिलाफ न केवल किसान बल्कि व्यापारी भी साथ देंगे। 17 जुलाई को नए अधिनियम के प्रतियां जलाकर विरोध दर्ज कराया जाएगा और इसी दिन व्यापारी कारोबार को भी ठप रखेंगे।
अजमेर में आनंदपाल एनकाउंटर मामले में बुधवार को सावरदा में राजपूत समाज की हुंकार रैली को लेकर पुलिस ने भी व्यापक स्तर पर सुरक्षा के इंतजाम कर लिए हैं। रैली में शांति व्यवस्था प्रभावित न हो, इस इंतजाम किए जा रहे हैं। रैली में अजमेर से ही बड़ी संख्या में लोगों के जाने की खबर के बाद पुलिस प्रशासन सतर्क हो गया। एसपी राजेंद्र सिंह ने जिले के सभी एडिशनल एसपी और सीओ की बैठक लेकर रैली के संबंध में मिल रही जानकारियों की समीक्षा की, साथ ही सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। पिलानी थाना क्षेत्र के कुल्हारियों का बास गांव में घरेलू झगड़े के कारण सास व बहू ने कुएं में छलांग लगा दी, जिसके कारण दोनों की मौके पर ही मौत हो गई। जानकारी के अनुसार घर में किसी बात को लेकर सास व बहू में विवाद हो गया, जिसके बाद 45 वर्षीय नाराज सास सुशीला पास ही स्थित कुएं में और चल पड़ी। सास को घर से बाहर जाते देख 28 वर्षीय बहू अन्नू भी सास को रोकने का प्रयास करते हुए पीछे पीछे चल पड़ी। बहू से खफा सास सुशीला ने कुएं में छलांग लगा दी। वहीं बहू अनुदेवी भी सास के पीछे पीछे खुद भी कुएं में कूद गई, जिसके कारण दोनों की मौत हो गई। आपस में अनबन हुई। इसको बात को लेके पहले सास ने कुएं में छलांग लगा दी, उसके पीछे पीछे बहू ने भी छलांग लगा के आत्महत्या कर ली। इनके शव बाहर निकलवाए गए हैं, शासकीय अस्पताल में लिखाए हैं और परिजनों को बुलाया गया। परिजनों को बुलाने के बाद में कार्रवाई। बाड़मेर जिले के गिराव थाना क्षेत्र के खारची गांव में प्रेम प्रसंग के चलते एक युवक की हत्या करने का मामला सामने आया है। जानकारी के अनुसार बालेवा गांव निवासी शेणीदान नामक युवक का एक विवाहिता के साथ प्रेम प्रसंग था। इसी के चलते विवाहिता के परिजनों ने युवक शेणीदान को अपने घर में बंधक बना दिया और उसके साथ बेरहमी से मारपीट शुरू कर दी। इसके बाद सूचना पर पुलिस में जाब्ता के साथ मौके पर पहुंची और बंधक बनाए गए युवक को छुड़वाकर मौके की वीडियोग्राफी करवाई और मारपीट में घायल युवक शेणीदान को अस्पताल पहुंचाया, जहां इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया। मृतक के परिजनों के आक्रोश को देखते हुए पुलिस ने युवक की हत्या के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। बाड़मेर जिले के नागड़ा थाना क्षेत्र के कवास गांव में मंगलवार को हुक्काराम माली नामक युवक की टांके में गिरने से मौत हो गई। जानकारी के अनुसार हुक्काराम माली अपने घर में बने टांके में पानी भर रहा था। उस दौरान पैर फिसलने से वह टांके में गिर गया और उसकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही नागड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव का पोस्टमार्टम करवाकर शव परिजनों को सुपुर्द कर दिया।
बानसूर उपखंड के ग्राम हरसौरा में पीएचसी को आदर्श पीएचसी में क्रमोन्नत करने पर उद्घाटन समारोह का आयोजन किया गया। अंतर्राज्यीय जल वितरण समीक्षा सेल अध्यक्ष डॉक्टर रोहिताश शर्मा ने फीता काटकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस मौके पर ग्रामीणों की ओर से डॉक्टर रोहिताश शर्मा का माला व साफा पहनाकर भव्य स्वागत किया गया। करौली के कलेक्ट्रेट परिसर के टाउन हॉल में जनसंख्या दिवस मनाया गया। इस अवसर पर लोगों को जनसंख्या को रोकने के फायदे बताए और साथ ही जनसंख्या को नियंत्रित करने की सामग्री दी गई। इस अवसर पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। चित्तौड़गढ़ के निम्बाहेड़ा में सदर थाना पुलिस ने अरनौद गांव में हुई युवक की हत्या की गुत्थी सुलझा ली है। गौरतलब है कि सोमवार को गांव के एक युवक की तलवार से वार कर हत्या कर दी गई थी, जिसकी गहनता से जांच कर पुलिस ने हत्याकांड का पर्दाफाश किया है। वहीं पुलिस ने वारदात में काम आई गई तलवार पर लगे खून के धब्बों से हत्याकांड का खुलासा किया है। पुलिस ने बताया कि तलवार पर लगे खून के धब्बे घटनास्थल से आरोपी के घर तक जा रहे थे, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर कामयाबी हासिल की है। वहीं आरोपी युवक से वारदात में काम में ली गई तलवार भी बरामद कर ली है। एवं राजस्थान में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए A1 TV। नमस्कार।